गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर सुधा मित्तल। आज अपन टॉपिक करेंगे नियोजन के उपकरण एवं तकनीकें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ प्लानिंग। नियोजन करने एवं उसे क्रियान्वित करने हेतु कई तरह के उपकरण और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। जैसे पहला जो टेक्निक है पूर्वानुमान, फोरकास्टिंग। सामान्यतः पूर्वानुमान का आशय ज्ञातव्य तथ्यों से भावी घटनाओं के बारे में अनुमान लगाने के व्यवस्थित प्रयास से होता है। अन्य शब्दों में हम कहें तो ज्ञात तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाने के लिए किए गए व्यवस्थित प्रयासों को पूर्वानुमान लगाना कहते हैं। नियोजन एक प्रक्रिया है जिसे प्रबंधक भविष्य में लड़ने के लिए अपनाता है एवं पूर्वानुमान उसका एक महत्वपूर्ण औजार होता है। पूर्वानुमान की अनेक विधियां प्रचलन में हैं, जैसे सर्वेक्षण विधि में संबंधित व्यक्तियों से प्रश्न पूछकर या उनका साक्षात्कार लेकर इच्छित व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। सर्वेक्षण दो प्रकार का हो सकता है, समग्र सर्वेक्षण एवं नमूना सर्वेक्षण। अवलोकन विधि, इसमें संबंधित व्यक्तियों का व्यक्तिगत रूप से अवलोकन करके भी उसके व्यवहार का पता लगाया जा सकता है। डेल्फी विधि सर्वसम्मति पर आधारित होने के कारण इसे सहभागिता प्रदान करने वाली विधि भी कहा जाता है। यह नवीन उत्पादों, तकनीकों के अध्ययन के लिए उपयोगी मार्गदर्शन करती है। आगत निर्गत विधि में आगत निर्गत विधि का संबंध ज्ञात कर आगत की जानकारी निर्गत के ज्ञान से, निर्गत की जानकारी आगत के ज्ञान से आसानी से की जा सकती है। काल श्रेणी विश्लेषण विधि, इसके अंतर्गत पूर्वानुमान के लिए भूतकाल के संबंध में एकत्रित की गई लंबी अवधि की सूचना को काल श्रेणी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अर्थगणित विधि में विभिन्न चलों के मध्य संबंधों को गणितीय आदर्शों के माध्यम से स्पष्ट किया जाता है। सेकंड मेथड है तकनीक है बजट। बजट एक निश्चित अवधि के लिए किसी संस्था की कुछ या समस्त क्रियाओं के संबंध में क्रमबद्ध आधार पर नियोजित भावी आवश्यकताओं का पूर्वानुमान है। अन्य शब्दों में हम कहें, यह एक वित्तीय अथवा मात्रात्मक विवरण होता है जो किसी निश्चित अवधि के पूर्व तैयार किया जाता है और दिए गए उद्देश्य की प्राप्ति हेतु इस अवधि में अपनाई जाने वाली नीति का उल्लेख होता है। प्रबंध नियोजन करने के लिए अनेक प्रकार के बजट बनाते हैं, जैसे आय व्यय बजट, पूंजी बजट, इसके अतिरिक्त विक्रय बजट, विक्रय एवं वितरण लागत बजट, उत्पादन बजट, अप्रत्यक्ष व्यय, रोकड़ बजट आदि। बजट बनाने से उद्देश्यों एवं नीतियों पर आवश्यकता अनुसार पुनर्विचार एवं पुनः मूल्यांकन होता रहता है। थर्ड है सम विच्छेद विश्लेषण, ब्रेक इवन एनालिसिस। सम विच्छेद विश्लेषण नियोजन की एक तकनीक है जिसमें विक्रय के किसी भी स्तर पर संभावित लाभ को नियोजित किया जाता है। इसके द्वारा उत्पादन मात्रा, लाभ एवं विक्रय मूल्य में पारस्परिक संबंधों का विश्लेषण किया जाता है और महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसलिए इसे लागत परिणाम लाभ विश्लेषण, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस भी कहते हैं। सम विच्छेद विश्लेषण के लिए सम विच्छेद बिंदु की गणना की जाती है। यह विक्रय की वह मात्रा है जिसमें परिवर्तनशील लागतों को घटाने के बाद शेष राशि स्थिर लागतों के बराबर होती है। इसे न लाभ न हानि भी कहते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। इस बिंदु से कम उत्पादन करने पर व्यवसाय में हानि होने लगती है तथा अधिक उत्पादन करने पर लाभ होता है। इस प्रकार सम विच्छेद विश्लेषण में सम विच्छेद बिंदु उत्पादन का वह स्तर है जिस पर फर्म की कुल विक्रय राशि एवं कुल लागत दोनों समान होते हैं। अतः फर्म को इस बिंदु पर न लाभ होता है और न हानि। रेखीय कार्यक्रम, लाइनियर प्रोग्रामिंग। रेखीय कार्यक्रम किसी वांछित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सीमित संसाधनों के अनुकूलतम संयोग का निर्धारण करने की तकनीक है। अन्य शब्दों में हम कहें, यह एक ऐसी गणितीय तकनीक है जो व्यावसायिक एवं व्यावसायिक संगठनों के वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सीमित संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग से अंतर्ग्रस्त समस्याओं के सर्वश्रेष्ठ हल के निर्धारण की अनुमति देते हैं। रेखीय कार्यक्रम की उपयोगिता बतलाते हुए बियरमैन, बॉलिनी एंड हॉर्समैन ने कहा है
कि रेखीय कार्यक्रम का प्रयोग किसी संगठन को उसके स्वल्प संसाधनों का आवंटन करने की सहायता में किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त इस तकनीक द्वारा उत्पादन नियोजन की मशीन की क्षमता के अनुसार कार्य वितरण, जहाजी दरों, परिवहन मार्गों का निर्धारण, सामग्री तालिका आदि क्षेत्रों से संबंधित समस्याओं का हल करने में भी उपयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनर्विचार तकनीक, प्रोग्राम इवेल्यूशन रिव्यू टेक्निक, यानी इसको पर्ट भी के नाम से भी जाना जाता है। पर्ट को एक ऐसी आधारभूत नियोजन एवं नियंत्रण तकनीक है जो किसी पूर्व निर्धारित परियोजना को पूरा करने में तंत्र का प्रयोग करती है। अन्य शब्दों में हम कहें, पर्ट का आशय एक ऐसी तकनीक से है जो किसी परियोजना के समस्त कार्यों का स्पष्ट परिचय करवाती है, फिर संपूर्ण परियोजना को छोटे छोटे कार्यों में विभाजित करती है एवं अंत में उनका मूल्यांकन करते हुए उनका आलोचनात्मक पुनर्विचार करते हैं। पर्ट की जो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, यह किसी परियोजना विशेष को पूरा करने हेतु आवश्यक क्रियाओं एवं घटनाओं का यंत्र है जिसका निर्माण अभिज्ञान यानी आइडेंटिफाइड क्रियाओं तथा घटनाओं के मध्य समन्वय स्थापित करके किया जाता है। यह किसी परियोजना में लगने वाले समय का पूर्वानुमान है और प्रत्येक क्रिया में लगने वाले समय की जानकारी भी देते हैं। यह आलोच्य पथ, संकट पाथ यानी क्रिटिकल पाथ का पता लगाते हैं जिससे न्यूनतम परियोजना अवधि का निर्धारण संभव होता है। यह परियोजना के प्रारंभ करने से पूर्व उसका मूल्यांकन करने एवं उसके क्रियान्वयन के दौरान उस पर पुनर्विचार करते हैं। पर्ट में 3 बातों पर विशेष ध्यान दिया जाता है: क्रियाओं का निर्धारण, समन्वय का अनुमान एवं संकट पथ आदि का। इसके बाद नेक्स्ट है संकट मार्ग पद्धति, क्रिटिकल पाथ मेथड, इसको सीपीएम के नाम से जाना जाता है। यह एक परियोजना तंत्र विश्लेषण की तकनीक है जिसकी सहायता से न्यूनतम परियोजना अवधि का निर्धारण किया जाता है। यह तकनीक किसी कार्य को लगने वाले समय को न्यूनतम करने से संबंध रखती है और यह बतलाती है कि किस प्रकार अतिरिक्त संसाधनों, व्यक्तियों की सहायता से परियोजना में लगने वाले समय को कम करके कुल लागत को घटाया जा सकता है। आधुनिक युग में पर्ट एवं सीपीएम अनेक नेटवर्क तकनीकों को वृहद तथा पुनरात्मक संक्रियाओं अथवा परियोजनाओं को पूर्ण करने हेतु अपनाया जाता है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि ये दोनों किसी परियोजना को पूरा करने हेतु उसमें लगने वाले समय तथा कुल लागत को कम करने की जानकारी देते हैं। हालांकि पर्ट एवं सीपीएम दोनों ही तंत्र चित्र विश्लेषण प्रविधि पर आधारित योजना प्रबंध की आधुनिक तकनीक रही है, किंतु इसमें कुछ अंतर हैं जिसे विस्ट एंड लेनी ने इस प्रकार बताया कि सीपीएम पर्ट की भांति अनिश्चित कार्यों से संबंध नहीं रखती है और पर्ट का प्रयोग अधिकतर अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं में किया जाता है, जबकि सीपीएम का प्रयोग निर्माण कार्यों में किया जाता है जहाँ की उन जैसे कार्यों को करने के लिए पहले से कुछ अनुभव रहा होता है। फिर है प्रतीक्षा पंक्ति अथवा कतार सिद्धांत, वेटिंग लाइन थ्योरी। यह नियोजन की एक ऐसी तकनीक है जो निश्चित सेवा बिंदुओं के जरिए प्रभावित व्यक्तियों या वस्तुओं, विलंबों एवं बाधाओं को दूर करने के तरीकों और प्रतीक्षा समय को न्यूनतम करने के तरीकों पर बल देते हैं। अन्य शब्दों में यह सिद्धांत प्रतीक्षा में लगने वाले समय की लागत को न्यूनतम करने एवं इसके लिए अधिकाधिक सुविधाओं में वृद्धि करने से बढ़ने वाली लागत को कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत मुख्यतः 2 बातों पर प्रकाश डालता है: किसी दी हुई परिस्थिति में प्रतीक्षा रेखा निर्मित होगी अथवा नहीं, इसे प्रकट करना, और प्रतीक्षा रेखा निर्मित होने की दशा में वांछित सेवा प्राप्त करने के लिए ग्राहकों के औसत प्रतीक्षा समय की मात्रा प्रकट करना। तो इस प्रकार से प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत के प्रयुक्त क्षेत्र अनेक है, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टेलीफोन एक्सचेंज एवं एटीएम, जहाज में माल भराई, वायुयानों का उतरना एवं उड़ान भरना, पोलिंग बूथ, चौराहों पर आवागमन, राशनिंग एवं मिल्क बूथ आदि। प्रतीक्षा पंक्ति सिद्धांत का उपयोग करने से समय की हानियों की सुरक्षा हो जाती है, सेवा केंद्र की कार्य क्षमता के उपयोग स्तर का ज्ञान होता है, कार्यभार का वितरण करने में आसानी रहती है
और संभावित आकस्मिक जमघट एवं समस्याओं का अनुमान करके यह दूर करने की योजना बनाई जा सकती है। तो इस प्रकार से ग्राहकों की प्रतीक्षा अवधि कम हो जाती है और न्यूनतम सेवा लागत पर अधिकतम ग्राहकों की सेवा करना संभव हो जाता है। तो इस प्रकार से नियोजन के ये विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स उपयोग में लाई जा सकती हैं और इनके माध्यम से किसी भी संगठन के अंतर्गत एक अच्छे नियोजन का कार्य संभव हो पाता है। इनको हम नियोजन की तकनीकों के नाम से जानते हैं। धन्यवाद।